नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और हम लोग कक्षा 10 गणित में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट सवाल को हल करेंगे और सीखेंगे। देखिए, यह दोनों सवाल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको जरूर सीख लीजिए कि इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। यह सवाल बार बार क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे हल करें, तो आपको एकदम अच्छे से सीख लेना है इसको कि कैसे हल करना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना, जहां से क्या ये दोनों बिंदुएं समदूरस्थ हैं। तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु आपका एक्स कामा 0 है। एक्स अक्ष पर कहाँ है, यहीं पर समझना होता है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जीरो कहां से आ गया, ये कहां से टपक गया, जीरो कहां से टपक गया भाई। तो यही तो होता है आपका ये वाई अक्ष, आपका ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, होता है ना। ये आपका एक्स अक्ष और आपका ये वाई अक्ष होता है। जब सवाल में कहे एक्स अक्ष पर, यानी वो जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर है, इस अक्ष पर है। वो बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, वो डिसाइड नहीं है। जब कहेगा एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक आपका एक्स कामा 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पे देखिए चल ही नहीं रहा है क्या, एक्स अक्ष पर ही बिंदु स्थित है, तो वाई का मान सदैव क्या होगा, 0। अगर कहेगा सवाल में, दो टाइप का ही सवाल आएगा, अगर ऐसा आएगा तो यक्स अक्ष पर बिंदु कहेगा तो यक्स कामा 0। अगर कहा जाएगा कि वाई अक्ष पर बिंदु है, वाई अक्ष पर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वाई अक्ष अगर बोल दिया तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु मानना है तो आपको मानना पड़ेगा 0 कामा वाई। यानी वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु मानना है, यानी वाई अक्ष क्या अक्ष पर ही बिंदु बिंदु स्थित है, तो उस स्थिति में आपको उस बिंदु का निर्देशांक 0 कामा वाई मान लेना है ना। चलो, इसको समझ लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो यहां से देखिए, हमने मान लिया, माना एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कामा 0 है। इसको देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ओ बिंदु है आपका, ये आपका ओ बिंदु है। ओ बिंदु से क्या, ओ बिंदु कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका निर्देशांक हमने मान लिया है एक्स कामा 0, तो इसको लिख लिया। अब इस बिंदु से दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है और वो दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं। मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा, सवाल में देखिए आपका ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2, -5, 2, -5 हो जाएगा। और दूसरे बिंदु का निर्देशांक आपका -2, 9 हो जाएगा, है ना, -2, 9 हो जाएगा। ये देखिए, यानी सवाल में कह रहा है कि इस बिंदु से, यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु से ये दोनों बिंदुएं समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब आपका देखिए ओ ए बराबर ओ बी होता है ना। तो यहां हमने मान लिया, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु यक्स कामा 0 है। तो अब देखिए, हम ओ ए का मान निकाल लेते हैं और ओ बी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता है, तो ओ ए बराबर आपका दूरी वाला सूत्र लगा के निकाल लेना है। तो ओ ए बराबर देखिए हो जाएगा, कोष्टक में क्या हो जाएगा भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी का सूत्र होता है जब दो बिंदुओं का निर्देशांक पता हो तो। अब देखिए ओ ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ ए। अब x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, तो यहां पर देखिए आपका ये x1 y1 रहता है, और आपका इधर जो है ओ ए के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, ओ ए का मान निकाल रहे हैं हम, तो ये आपका x2 y2 होता है। ध्यान दीजिएगा ओ ए के लिए, है ना। तो यहां पर देखिए x1 y1, x2 माइनस x1, x2 है आपका 2, है ना, x2 का मान है 2 और x1 का मान है x। तो आपका देखिए x2 की जगह हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है -5, y2 का मान क्या है -5, माइनस y1 का मान है यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से देखिए क्या करेंगे आप, इसका प्रसार खोल लीजिए। 2 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स है तो आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और आपका ए माइनस बी है तो -2ab, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे एक्स है, 2ab होगा, प्लस आपका देखिए -0 माने कुछ नहीं, तो आपका -5 का स्क्वायर होगा, ठीक है।
और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या कर देंगे हम, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सभी का प्रसार खोल लेंगे। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं और माइनस आपका हो जाएगा 2 दूनी 4x, है ना, 2 दूनी 4 और प्लस आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 25 आएगा। तो यहाँ से OA को देखिए यहीं तक छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या करिए, इसी तरह से OB का मान निकाल लीजिए आप। इसी तरीके से क्या करना है आपको, OB का मान निकाल लेना है। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए सूत्र में x1 माइनस x2 करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां भी आपका y1 माइनस y2 कर सकते हो, है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख के हल करेंगे तो भी आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आपका वही आएगा। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर देखिए OB के लिए आपका ये हो जाएगा x2 और 9 आपका हो जाएगा y2, है ना। तो यहां से देखिए x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1, तो x2 है -2, तो x2 की जगह पे आपको -2 कर लेना है, माइनस x1, x1 का मान है x, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 9, तो हो जाएगा 9 माइनस y1, y1 का मान है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से क्या करिए आप, इसका प्रसार खोल लीजिए, है ना। प्रसार आप क्या करिए, खोल लीजिए। तो यहां से देखिए आपका -2 माइनस यक्स, आपका देखिए यहाँ पे इसको हम बड़ा कोष्टक कर लेते हैं, इसको हम बड़ा कोष्टक, यहाँ पर देखिए -2 है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे यहाँ पे -2 है तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी की जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू ए का मान है आपका -2 इंटू बी का मान है एक्स, 2ab, है ना। और प्लस आपका देखिए 9 में से 0 घटाएंगे आपका 9 ही आएगा, यानी 9 का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा हमें। अब देखिए क्या करेंगे हम, OB बराबर अब इधर कर लेते हैं हम, है ना, इसके नीचे कर लेते हैं। तो आपका देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, OB बराबर, OB बराबर आपका, OB बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो 4 कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए ऐसे ही। और आपका आगे देखिए -2 का गुणा करेंगे तो +4 यानी +4x हो जाएगा, +4x हो जाएगा। और फिर देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, हमने OA का मान कितना निकाला है, OA का मान देखिए यहाँ पे निकाला है ना, और OB का मान हमने ये निकाल लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार देखिए ये जो दोनों बिंदुओं का निर्देशांक है, ये दोनों जो है इस O बिंदु से समदूरस्थ है। सवाल में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी ये दोनों बिंदु क्या है, इस O बिंदु से x अक्ष पर स्थित बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है आपका OA बराबर OB। यहाँ पे चित्र हमने बना लिया है ना, तो इस चित्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, समदूरस्थ है यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु से दोनों बिंदुएं क्या है, समान दूरी पर स्थित है। यहाँ से OA बराबर OB हो जाएगा। तो OA का मान हमने जो निकाला है यहाँ पे OA की जगह पे रख देंगे, अंडर रूट आपका 4 है OA का मान, है ना, अंडर रूट आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x और प्लस है आपका 25, है ना। OA का मान हमने निकाला है। और OB का मान कितना निकाला हमने यहाँ से भाई, OB का मान यहाँ पे हमने लिखा है ना, इसको लिख लीजिए OB के मान को। तो OB बराबर हमने निकाला है 4 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका प्लस 4x है और प्लस आपका 81 है, तो प्लस हम 81 को भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से करिए क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो ये करड़ी जो है ना ये खत्म हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, करड़ी आपकी हट जाएगी। जब आपका एक करड़ी हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो आपका बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर आपका क्या बचेगा, इधर इधर भी आपका देखिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है
और आपका प्लस का 81 है। ठीक है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। यहाँ से देखिए 4 इधर भी है, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा, है ना। केवल हमारा क्या बचेगा इधर माइनस। अब देखिए एक्स वाले के एक साइड पक्षांतर भी कर लीजिए, है ना। यहाँ से जो बचा उसको आप लिख लीजिए पहले, -4x + 25 बराबर आपका इधर बचेगा 4x + 81। अब देखिए एक्स वाले को एक साइड पक्षांतर करके लिख लीजिए, तो आपका 4x इधर पक्षांतर होगा तो आपका -4x पहले से है, वो वाला 4 आके -4x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका। देखिए 81 उधर पहले से है, ये 25 इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए -4x -4x दोनों जुड़ जाएगा। अब मैं इधर कर लेता हूं, है ना। -4x मिलके हो जाएगा माइनस का 8x बराबर हो जाएगा। देखिए 81 में से 25 को घटाइए, 11 में से 5 को घटाएंगे 6 और आपका यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 को घटाएंगे 5, यानी 56 आएगा, है ना। यहाँ से आप कह सकते हो यक्स बराबर आपका 56 बटे -8। ठीक है, माइनस से देखिए नीचे ऊपर गुणा कर देंगे तो आपका माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी आपका -56 बटे 8 हो जाएगा। माइनस से नीचे ऊपर गुणा कर दिया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 माइनस का 7, यानी x का मान क्या मिल गया हमें यहाँ से माइनस का 7। तो लास्ट में आपको लिख देना है x अक्ष पर बिंदु, हमें बताना है ना x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बिंदु आपका -70 है, लास्ट में आपको लिख देना है x अक्ष पर बिंदु -70 है। हमने x अक्ष पर बिंदु x, 0 माना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना। लास्ट में आपको लिख देना है अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु -7, 0 है। यही वह बिंदु है जहां से ये दोनों a और b क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए पहला सवाल हल हो चुका है। वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले सवाल को हल करते हैं। अगर देखिए वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है ना। और जो लोग पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए इसी तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। देखिए आपका दूसरा सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया गया है, बिंदु P और बिंदु Q, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तब आपको y का मान बताना है कि y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया गया है, कौन कौन सा बिंदु है भाई, दो बिंदु, एक बिंदु P है सवाल में दे रखा है, दूसरा बिंदु Q है। ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक कितना दे रखा है 2-3 दे रखा है और Q बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है 10 और y। ठीक है, और देखिए आपका इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखा है, क्या 10 मात्रक या 10 इकाई भी बोल सकते हैं इसको आप, 10 मात्रक आपको सवाल में दे रखा है। तब आपसे y का मान पूछ रहा है। तो यहां से देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, सेंटेंस आप पूरा लिख लीजिएगा। दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी, PQ बराबर सूत्र क्या लगेगा भाई, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कर लो यार सूत्र, अब है ना, सूत्र याद कर लो। यहां से देखिए x2 - x1 या x1 - x2 का होल स्क्वायर करोगे तो दोनों सही होता है ना, दोनों सही होता है। यहाँ से x2 - x1 किया है तो यहाँ पे आपको y2 - y1 कर लेना है। आप इसको y1 - y2 और इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर लेके हल करोगे तो भी आपका सवाल का आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप सूत्र याद कर लेना, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल जो है वो हमने अलग से नहीं लिया है, बल्कि हमने उसकी जगह पे अलग अलग टाइप का सवाल हल करा दे रहे हैं, जिससे आपका वो वाला भी सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक आपको दे देगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकाल पाओगे। इतना सवाल बता रहा हूं यार, निकाल लेना, है ना। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका निर्देशांक ज्यामिति से देखिए इसी टाइप के सवाल आएंगे, है ना। अगर इतना हल कर लिया तो पक्का आप कर लोगे सारा सवाल, है ना। निर्देशांक ज्यामिति से कोई सवाल छूटेगा नहीं आपका, ध्यान देना आप, है ना। तो यहाँ से देखिए PQ क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो PQ बराबर देखिए ये सूत्र आपको लगा देना है। यहाँ से देखिए PQ बिंदु भी हमने प्रदर्शित कर दिया है चित्र पे, है ना। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, सवाल में दे रखा है। और PQ है तो यहाँ पर देखिए आपका ये x1 होता है और इधर वाला आपका y1 होता है और ये आपका PQ है तो आपका x2 y1 होता है, ठीक है, y2 होता है यार, x2 y2 होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे रखा है तो PQ की जगह पे 10 लिख लेंगे बराबर, अब सभी का मान पुट करेंगे भाई, है ना। x2 - x1,
x2 का मान है 10, तो हो जाएगा आपका 10 माइनस x1। x1 का मान कितना है भाई 2 है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान है भाई देखो y, इसी का मान निकालना है ना, y2 का मान है y माइनस y1। y1 के जगह पे देखिए यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस y1 है ना, और यहाँ पे y1 का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आपको लगा देना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करिए आप, यहाँ पे क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। चलो भाई लिख लो सेंटेंस को पूरा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पूरा सेंटेंस लिख देना। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर। अब इधर का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y क्या बचेगा भाई y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यार। और फिर देखिए इधर तो हमें 100 मिल ही गया है, बराबर 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 के ऊपर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 10 में से 2 को घटाया 8 आया, 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 प्लस, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सूत्र यार बता दो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लिख लो आप, है ना। ए स्क्वायर ए की जगह पे y है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस 2ab 2 इंटू ए की जगह पे y बी की जगह पे 3, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब देखिए अगले स्टेप में आपको 64 और 9 को इधर पक्षांतर कर लेना है 100 के साइड, तो आपका देखिए हो जाएगा 100 माइनस 64 और प्लस का 9 है तो इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका y का स्क्वायर और प्लस 2 3 6y बचेगा, है ना। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, 100 में से 64 को घटाएंगे तो आएगा 36, 36 माइनस 9 हो जाएगा, बराबर इधर आपका y स्क्वायर प्लस 6y, है ना। और फिर 36 में से 9 को घटाइए, 6 घटा देंगे तो 30, 3 और घटा देंगे तो 27, इधर बचेगा आपका 27 बराबर आपका y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 27 को हम उधर पक्षांतर कर लेंगे, 27 को जब उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0, 0 बराबर इधर हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y, और ये प्लस का 27 है, इधर आके माइनस का 27 हो जाएगा। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है, द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है ना, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण हो गया, तो वही गुणनखंड विधि वाला नियम लगाइए फिर, और क्या, वो तो बहुत ही प्रचलित नियम है। तो देखिए आपका क्या y स्क्वायर, इसको देखिए 0 को हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, है ना। तो आपका देखिए हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 है, और बराबर आपका 0 है, यही आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिए 27 है, 27 का ऐसा दो गुणनखंड करिए कि घटाने पर 6 आए, y का गुणांक 6 है और यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए घटाने पे 6 आना चाहिए। तो 27 का दो गुणनखंड देखिए 9 3 27, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y को हम क्या लिख देंगे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 और y को कोष्टक के बाहर लगा देंगे, और माइनस आपका 27 है बराबर आपका 0 है। अब y को अंदर लेके जाएंगे, है ना, अंदर गुणा करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y हो जाएगा और माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दो दो का जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, और फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y मुझे कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा y प्लस 9, ठीक है। और यहाँ से देखिए माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा y, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का भाग 27 में जाएगा, 3 9 27, 9 बार में काटेगा, तो y प्लस 9 बराबर हो जाएगा आपका 0। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए y प्लस 9 दो जगह है, तो आपका एक कोष्टक में हो जाएगा y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, y प्लस 9, दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा y और माइनस 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए यदि, अब कर लेना है, y का ही तो मान निकलना था, यदि यदि क्या हो जाएगा भाई, यदि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस 9 हो जाएगा। और यदि
नीचे कर लेना इसके, है ना? यदि y-3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से y का 2 मान प्राप्त हुआ। y का 2 मान प्राप्त हुआ, -9 और 3। तो यहाँ से क्या बताना था? y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान लास्ट में लिख देना है। अतः y का मान 3 और -9 है। ऐसा आपको आंसर में लिख देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, अब वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।